अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर MGT 211 का क्विज़ 2 देखेंगे। और ये क्विज़ 2 आपने याद रखना है। अगर आपके मिड टर्म हुए या ग्रैंड क्विज़ हुए उसके अंदर आपके स्पेशली MGT 211 के ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर तमाम तर जो आपकी गाइडेंस है आपके पेपर के हवाले से भी और आपका जो क्विज़ है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। रिक्वेस्ट आप तमाम तो लोगों से ये है कि मेरी इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहले देखें, अमंग डिफरेंट मैनेजिकल स्टाइल्स विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ मस्ट रैपिड डिसीजंस मार्केटिंग या मेकिंग। तो ये आपका ऑटोकारेटिक स्टाइल्स होते हैं जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप अलाउ करते हैं कि हमने जो अपना डिसीजन है वो रैपिडली लेना है। यानी कि आपका जल्दी से कोई आप डिसीजन लेते हैं, बेशक वो आपकी पेड हो अनपेड हो, तो उसके हवाले से आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है उसके हवाले से आप यहाँ पर बयान करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑटोक्रेटिक स्टाइल्स। तो ये आपने याद रखने हैं। ये आपके जो MGT स्पेशली सब्जेक्ट होता है ना उसके अंदर ये आपके क्वेश्चन एज अ जो है वो MCQs दोबारा रिपीट हो सकते हैं आपके पेपर में भी और आपके ग्रैंड क्विज में भी। अच्छा, मैं आपको ग्रैंड क्विज के हवाले से भी थोड़ा सा बताता चलूँ तो अभी देखें 2 या 3 दिन तक अगर आपका जो नहीं शो होता ना, आपकी अगर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता अपनी डेट शीट बनाने का, इसका 100% मतलब यही है कि ग्रैंड क्विज ही होंगे। ठीक है, उसके हवाले से आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड शेड्यूल एंड अल्टरनेटिव वर्क प्लेस। सबसे पहले देखें डिसएडवांटेज क्या होता है आपको, नुकसान आपको क्या होता है आप अगर मॉडिफाइड शेड्यूल करें अपना और अल्टरनेटिव वर्क प्लेस आपने। मैं आपको इस एग्जांपल कुछ तरह देता हूँ कि आपकी एक शॉप है मोबाइल की और आप उस मोबाइल की शॉप को एक जगह पे बैठ के चला रहे हैं। आप जो है वो किराए पे थे, आपको जो मालिक जो है दुकान का उसने कहा जी आप ये जो स्पेस है या ये जो शॉप है इसको छोड़ दें, आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका कारोबार उतना नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इस वजह से आपको वहाँ पे सेटअप होने में टाइम लगेगा, आपको वहाँ पे अपना नाम बनाने में दोबारा टाइम लगेगा। तो यही वो वजूहात होती हैं जब आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाती हैं, तो वहाँ पे जो है वो उनका नाम इस तरह से नहीं होता। या एक जिस तरह हम कंट्री की बात करें ना, पाकिस्तान में जिस तरह किसी भी सैमसंग मोबाइल कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ये जो बाहर के ममालिक है वहाँ पे नाम ना हो इतना ज़्यादा। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अपना कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, आपको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। उसके आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है और ये आपके पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स टू वर्क टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो ये आपकी लीडरशिप होती है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने आपका जो आप लीडर हैं, आपकी एक कंपनी है, आप उसमें प्रोसेस करते हैं, आप अमल करते हैं कि मैंने कैसे दूसरों को मोटिवेट करना है, क्या करने के लिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। यानी कि मैंने अगर अपने वर्कर से ज़्यादा काम करवाना है तो एज अ लीडर मेरे पास इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए, मेरे पास इतना गुफ्तगू में मेरी गुफ्तगू के अंदाज में या गुफ्तगू करने का मेरा अंदाज कुछ इस तरह का होना चाहिए कि लोग मुझसे जो है वो मुतासिर हों और मेरा काम बड़ी आसानी से सम कर लें और मुझे आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दें। तो ये आपका लीडरशिप प्रोसेस होता है और ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, इसको आपने याद रखना है। Which of the following represent two set of procedures involving both manager and sub coordinators? Yes, coordinates in a setting goals and evaluating progress। ये आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये आपका जो प्रोसीजर होता है, किसी भी कंपनी का प्रोसीजर होता है कि हमने प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कैसे सेल करना है, कैसे काम करना है, ये उनको मैनेज भी करते हैं और इसके अलावा आपके जो गोल्स होते हैं, आपकी प्रोग्रेस जो होती है उसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। कौन करता है? ये जो मैनेजमेंट होती है बाय ऑब्जेक्टिव्स। यानी आपने एक ऐसा अपनी कंपनी के अंदर अदारा बनाया होता है जिसका काम ये होता है कि आपके प्रोग्रेस को जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ करता चला जाए। जिस तरह आपकी कंपनी जो है अगर 20% पे थी शुरू में, 1 साल के बाद वो 30 पे चलेगी, 2 साल के बाद वो 50% पे चलेगी। तो ये काम आपका MBO कर रहा होता है और ये आपकी एब्रीविएशन भी आती है, MBO स्टैंड फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। उसके आगे देखें द इंटरनल इन्वायरमेंट, सॉरी, ओके, द इंटरनल इन्वायरमेंट। जो इंटरनल इन्वायरमेंट होती है वो कंसिस्ट होती है इन साइड फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग इज आर एज फॉलोज। जो इंटरनल मार्केट का मतलब, इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब है कि आपकी जो फैक्ट्री के अंदर या आपके जो आप काम जहाँ पे करते हैं उस ऑफिस के अंदर जो काम हो रहा होता है वो किस किस बेस पे कंसिस्ट करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज पे भी कंसिस्ट करती है, वो प्रोडक्ट पॉलिसी पे भी कंसिस्ट करती है, वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पे भी कंसिस्ट करती है। तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस प्रोग्रेस या इन दिस क्वेश्चन।
तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी इंटरनल मैनेजमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन को करेक्ट आंसर कंसीडर करेंगे। दूसरा देखें, स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, जो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होती है, टास्क वो अकॉम्प्लिश होती है स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के साथ। ये भी आपको एक एमसीक्यूज आता होता है। बहरहाल इसने आपको सिर्फ एक डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखिए क्या कह रहा है, जो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होती है वो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफाइड करती है, कितने से टाइम में, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव में। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, जो आपका आंसर होगा डेट इज एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप एडवर्टाइज करते हैं अपनी चीज़ों की, जो है वो इश्तिहारात आप बनाते हैं और आप उसको मार्केट करते हैं। उसके बाद आपका जो टारगेट ऑडियंस होता है वो आपसे आपकी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक टाइम में ख़रीद लेता है। उसके आगे कुछ बता रहा है आपको, डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू अ डिस्टेंस ग्रुप ऑफ बायर्स हु हैव डिस्टिंक्ट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर एंड हु माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग मिक्सेस। तो ये आपके पास मार्केट सेगमेंटेशंस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो आप अपनी मार्केट में चारों काम करते हैं ना, आपका आपकी प्रोडक्ट किसके बारे में है, आपकी प्रोडक्ट है क्या, आपकी प्रोडक्ट मार्केट की जाती है, आपकी मार्केट जो मिक्सिंग होती है, डेट्स कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। आपका दूसरा जो मार्केट मिक्सिंग का नाम है वो मार्केट सेगमेंटेशन है। ये भी आपसे मिड टर्म में पूछा जा सकता है, तो इसको आपने अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को रखना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, यही आपके ग्रैंड क्विज अगर हुआ उसमें भी आएंगे, यही आपके मिड टर्म में भी आएंगे। उसके आगे देखें, the actors and forces outside marketing that will affecting management ability to build and maintain successful relationship with target customers। यानी कि ऐसे एक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपको आपका रिलेशनशिप बिल्ड करके देते हैं आपके कस्टमर के साथ। तो वो कौन सी चीज़ होती है, वो मार्केट इन्वायरमेंट होती है। यानी कि मार्केट इन्वायरमेंट क्या करती है, वो आपको आपके कस्टमर के साथ रिलेशन को बिल्ड करती है। जिस तरह मैंने आपके पास, आपकी मोबाइल की शॉप है, मैंने आपके पास आना है, तो मैं आपके साथ अपना रिलेशन बिल्ड करूँगा ना, आप मुझसे अच्छे अखलाक से बात करेंगे, तो मैं दोबारा आपके पास मोबाइल लेने आऊँगा। मैंने अगर कोई तीसरा बंदा मेरे पास आएगा, वो मुझे कहेगा मुझे मोबाइल की शॉप बताएं जहाँ से अच्छा मोबाइल मिलता हो, तो मैं उसको आपका बताऊँगा। तो ये आपके साथ मेरा रिलेशन है, ये आपका मार्केट इन्वायरमेंट ने रिलेशन को जो है वो कायम किया हुआ है, ये आपकी टारगेट ऑडियंस है। तो इसको, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ द मार्केट इन्वायरमेंट, इसका जो आंसर होगा वो मार्केट इन्वायरमेंट यहाँ पर होगा। उसके आगे देखें, लास्ट, सेकंड लास्ट आपके पास क्या है, द सेट ऑफ कंट्रोलेबल टैक्टिकल मार्केटिंग टूल, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये आप याद रखिएगा, ये मार्केट मिक्स आता है, ये मार्केट इन्वायरमेंट इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये मेरे ख्याल में मार्केट मिक्स हो सकता है, तो इसको देख लें, या तो ये मार्केटिंग मिक्स होगा या ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो प्राइस और प्लेस और प्रमोशन होती है वो आपकी मार्केटिंग मिक्स में आती है, क्योंकि आप वहाँ पर अपनी प्राइस भी लेते हैं, प्लेस भी देते हैं, अपनी प्रमोशन भी देते हैं, आपके प्रोडक्ट्स भी होते हैं मार्केटिंग के। तो मेरे ख्याल में अगर आप में आता है तो आपने इसको मार्केटिंग मिक्स कहना है, ये वाला इसका ऑप्शन अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग नहीं होगा। बहरहाल अगर आप लोगों को फिर भी किसी को पता है तो प्लीज़ दूसरे स्टूडेंट्स के लिए वो कमेंट्स में लाजमी मेंशन कर दें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा जो है वो हो सके। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोटरसाइकिल एंड कार। अच्छा, इस तरह के एमसीक्यूज लाजमी आते होते हैं, ये आपके कुछ कंसेप्चुअल टाइप हैं। अगर मोटरसाइकिल और कार जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, बट बोथ फुलफिल द नीड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इज एन एग्जांपल ऑफ सब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन, सब्स्टिट्यूट जो आपकी प्रोडक्ट कंपटीशन होती है, ये उसको पूरा कर रहे होते हैं। ये कुछ कंसेप्चुअल टाइप है, हो सकता है आपके क्विज में जो है वो मोबाइल भी आ सकता है, आपके क्विज में दूसरी एग्जांपल्स भी आ सकती हैं, लेकिन आप इतनी सी बात को याद रखिएगा, ये कुछ इस तरह से एमसीक्यूज आपसे पूछते हैं कि अगर एक मोटरसाइकिल है और कार है, क्योंकि जारी बात है दोनों आपको सफ़र करवाती है ना, तो दोनों आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही हैं, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, तो ये कुछ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन है। यानी कि अब आपकी अपनी मर्जी है, अब आपका, आप जिस तरह आप अगर कार पे कन्वीनियंट है तो आप कार को लेंगे, अगर आप बाइक पे कन्वीनियंट है तो आप बाइक को लेंगे। तो ये आपकी प्रमोशन है या ये आपकी कंपटीशन है, जो कि प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट आपको बताता है, ये आपकी मर्जी पे भी डिपेंड करता है। तो ये आपका क्विज था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई, हाँ ये मैं आपको लाजमी कहूँगा, प्लीज़ कंफर्म ये कर लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल में मार्केट मिक्स आ सकता है इसका जवाब, फिर भी आप दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कंफर्म कर लीजिएगा, बाकी 100% करेक्ट है। कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप दूसरों के लिए अगर कोई एरर है तो आप दूसरों के लिए इसमें लाजमी मेंशन करें, और अगर ये बिल्कुल ठीक है तो आप एक दफ़ा फाइनली करेक्टली का जो कमेंट है वो नीचे छोड़ दें। एज़ यूजुअल मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।